टर्मिनोलॉजी है मैंने जो आपको बताई वो हमें आनी चाहिए, ठीक है। अभी है हमारा उसमें जो पहला मास मीडिया। ये मास मीडिया है क्या? मास मीडिया हम किसको कहते हैं? तो कहते हैं कि मास मीडिया इज़ अ टेक्नोलॉजी थ्रू विच वी सेंड मैसेजेस टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स एट अ टाइम। ये जो मास मीडिया है ये एक टेक्नोलॉजी है जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं एट अ टाइम। जैसे आप लोग देखते हैं कि जो टेलीविज़न पे या रेडियो पे या किसी भी न्यूज़ पेपर वगैरह के लिए जो आ जाते हैं न्यूज़ आप दिलाते हैं वहाँ पे, तो वो क्या करते हैं, आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं लार्ज नंबर ऑफ हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ पीपल से। आप में जो ऑडियंस होते हैं उसमें जो आपको देख रहे हैं ऑडियंस वो होमोजीनियस नहीं होते हैं, आप उनको नहीं जानते हैं, वो हेट्रोजीनियस होते हैं। आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो लोग उसमें से फ़ायदा निकालते हैं। इवन आप देख लें उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे बुलेटिन का आगाज़ होता है आपका, या सर्विलेंस होती है, उसमें जो न्यूज़ होती है, करप्शन के बारे में कोई न्यूज़ होती है, या कश्मीर के बारे में, या किसी भी दुनिया के किसी भी कोने की कोई बात होती है तो वो हम करते हैं। तो ये मास मीडिया क्या है? हमारी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, न्यूज़ वगैरह सेंड करते हैं लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स तक। और उसके बाद है कम्युनिकेशन। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, सबसे बेसिक जो हमारी है आज का वो इस वीडियो में जानकारी के लिए। आगे हम ज़्यादा इसमें ऐड करेंगे, लेकिन आज के लिए जो सबसे बेसिक है वो कम्युनिकेशन। ये आपने इंग्लिश में वर्ड सुना भी होगा कि कम्युनिकेशन, किसी से बातचीत करना, ठीक है। टू कम्युनिकेट विथ समवन मीन्स टू इंगेज विथ समवन एंड टू टॉक विथ हिम अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ इश्यूज विच आर गोइंग ऑन। बट यहाँ पे कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है मीडिया साइंस में? तो कहता है कि कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्राम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और फ्राम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन क्या है? इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, एक लोग से एक मतलब के एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक उसको कम्युनिकेट करना, इसे हम उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने को हम कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। इन कम्युनिकेशन वी ट्रांसफ़र आवर आइडियाज़, फैक्ट्स, ओपिनियंस एंड वैल्यूज़ etc फ्राम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। कम्युनिकेशन में क्या करते हैं हम, हमारे जो आइडियाज़ होते हैं या ओपिनियंस होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, ये सारे के सारे हम क्या कर रहे होते हैं, वो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन तक। जैसे कि मेरा कोई फैक्ट है, ठीक है, मैं जब आप देखते हैं न्यूज़ वगैरह पे कोई डिबेट चलता है तो देखते हैं आप उसमें मुख्तलिफ जो होते हैं एंकर्स और जर्नलिस्ट सब बैठे होते हैं, तो उनसे कोई सवाल किया जाता है तो वो हर कोई अपनी एंगल से उस पे डिबेट में जवाब देता है। इसका मतलब ये है कि ओपिनियंस को वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, लोगों तक पहुंचा रहे होते हैं कि उनकी इस इशू के बारे में क्या जानकारी है। तो ये नेचुरली प्रोसेस है, हर किसी की सोच जो होती है वो अलग होती है। इवन आपने देखा होता अगर दो भाई होते हैं, जुड़वे भाई होते हैं, तो उनकी भी जो है ना आपस में जो सोच होते हैं, ख़यालात होते हैं, वो जो होते हैं डिफरेंट होते हैं। तो कम्युनिकेशन में ये आता जाता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन हमारा क्या है? प्रोसेस है, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना, अंडरस्टैंड करना फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में आ जाते हैं हमारे तो ये वो तो यूँ तो बहुत हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट करेंगे। पहला है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में हम कहते हैं कि इट इज़ द यूज़ ऑफ बॉडी लैंग्वेज टू ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन थ्रू स्पीकिंग और साइन लैंग्वेज। आप देखते हैं कोई क्लास में टीचर वगैरह पढ़ा रहा होता है तो वो अपनी लैंग्वेज के थ्रू बच्चों को क्या दे रहा होता है, नॉलेज दे रहा होता है, मतलब वो उनसे कम्युनिकेट कर रहा होता है। तो ये क्या है, हम इसे कहते हैं कि ये जो है हमारी वर्बल कम्युनिकेशन हो रही है। मतलब आप उसमें अपनी जो है ना थ्रू स्पीकिंग आपके लैंग्वेज के थ्रू उनको कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें हमारी बॉडी लैंग्वेज या जो गेस्चर्स होते हैं या फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं उसके ज़रिए हमारे जो होती है वो हम कम्युनिकेट करते हैं लोगों तक। जैसे स्पेशल स्कूल्स होते हैं वहाँ उसमें जो है स्पेशल टीचर रखे होते हैं तो उनको पढ़ाते हैं।
और भी बहुत हैं। रिटन कम्युनिकेशन होती है हमारी, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है, और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होती है, एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन होती है। तो रिटन कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है कि वही शेयर इंफॉर्मेशन थ्रू रिटन वर्ड्स। जब हम रिटन वर्ड्स के ज़रिए, किसी बुक के ज़रिए, मतलब कि किसी भी चीज़ के ज़रिए हम रिटन सूरत में अपने पैगाम को आगे पहुंचाएं, इंफॉर्मेशन दें किसी को, वो रिटन कम्युनिकेशन कहलाती है। रिटन कम्युनिकेशन का मेन जो है सोर्स वो क्या है, न्यूज़पेपर या जर्नलिस्ट जो होते हैं, जर्नलिज्म्स जो होते हैं वो, ठीक है ये। और उसके बाद बताया इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट टू ईच अदर। अगर दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो हम उनको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। दूसरा होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, आप अपने आप से बात कर रहे होते हैं, कभी अपने आप से सवाल पूछ रहे होते हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये जो आपकी होती है ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होती है। उसके बाद जो है आपकी एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन भी होती है, कम्युनिकेट विथ अदर देन ह्यूमन बींग्स। जब आप ह्यूमन बींग से अलावा किसी और से बात करें तो वो क्या हो रही होती है, आपकी एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन में कहलाती है। एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन में तकरीबन आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि किसी जानवर से, डोमेस्टिक एनिमल्स जो उनके घरों में होते हैं उनसे भी बात करते हैं, उनको इवन गालियाँ वगैरह भी देते हैं। तो ये क्या कर रहे होते हैं उनको पता नहीं होता है, लेकिन हमारे नेचर बन गई है, तो इससे हमें एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन कहते हैं।